तो आज सोशल मीडिया का दिन होता है, ये आपको याद ही होगा। फटाफट आप अपने सवाल दाग दीजिए ट्विटर पे और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल उस पर ले सकें। मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें कि आप कहाँ से हैं, तो हमें पता चल सकेगा कि कहाँ कहाँ से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले के दौरान। और मदद करेंगे आज के एनालिस्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव जी। सर्वेंद्र जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। क्या हो रहा है बाजार में भाई? नीरज जी, आप वही हो रहा है जो एक्सपेक्टेड है। हमारी तो चर्चाएं जिस एंगल पे चल रही हैं वो यही है कि भाई थोड़ा मुनाफा बांधिए, थोड़ा ड्राई पाउडर रखिए। ये साल थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। सब तरफ इलेक्शंस भी हैं और इवन ईयर की जो साइकिल्स हैं वो भी ये दर्शा रही है कि भाई इन सालों में अमूमन लास्ट 40 सालों में हर दो साल पे एक डिसेंट करेक्शन इंडेक्स में आ जाता है, तो स्टॉक्स में भी आ जाएगा। और ये भी थीम हमने प्ले आउट की हुई थी कि भाई आउट परफॉर्मेंस विल गेट पनिश्ड, अंडर परफॉर्मेंस विल गेट रिवॉर्डेड। तो आप देख रहे हैं कि आउट परफॉर्मेंस पनिश हो रही है, अंडर परफॉर्मेंस रिवॉर्ड हो रही है। तो एलआईसी जैसे नाम हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे जो पहले नहीं चल रहे थे अब ये चल रहे हैं। तो ये कैचअप भी जब हो जाएगा और सब कुछ जब चल जाएगा, देखिए बुल मार्केट में जब सब कुछ चल चुका होता है और सारा यूफोरिया हो चुका होता है, जिसको जो लेना होता है सब ले चुका होता है, उसके बाद और फिर फ्रेश बाइंग नहीं आती है, बिकॉज सबकी भूख मिट चुकी होती है। तो आई थिंक वही है कि अब जो ओवर वैल्यूड थे वो तो ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड भी अपनी जगह पे आ गए। अब आउट परफॉर्मेंस पनिश हो गई, अंडर परफॉर्मेंस रिवॉर्ड हो गई। अब एक समावेश हो गया है, आई थिंक एक बहुत बढ़िया कन्वर्जेंस हो गया साइकिल्स का। और अब अक्रॉस द बोर्ड थोड़ी मुनाफा वसूली मेरे हिसाब से अब रहेगी। ये मेरा स्टांस रहा है लास्ट और बच के रही है। तो 20,100 का टारगेट हम अभी भी मान के चलेंगे कि आएगा। और जो लास्ट शो में बोला था कि जब तक 22,300 22,350 के ऊपर नहीं जा रहा है निफ्टी स्पॉट में, तब तक ज्यादा तेजी की उम्मीद ना रखें। ओके, चलिए फटाफट सवाल लेते हैं। और गुरजीत गुलाटी जी ने सवाल भेजा है और वही पॉपुलर स्टॉक है इरकॉन। 44 रुपए से इन्होंने होल्ड कर रखा है, अब क्या एग्जिट करने का समय आ गया है? जी बिल्कुल, आई थिंक रेलवे स्टॉक्स हमें बहुत अच्छे लगते थे और अब बहुत चल भी गए। तो हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अब ये सब चीजें चल गई हैं। और थॉट यही कि जब आप पैसे अच्छे कमा चुके हो तो आई थिंक थोड़ा कैपिटल निकालना चाहिए। तो थॉट यही रहेगा कि भाई आधा या 1/3 प्रॉफिट बुक कर लें, कैपिटल निकल जाएगा। अब फ्री के शेयर में खड़े रहना चाहते हैं तो एकदम जब तक खड़े रहना चाहते हैं खड़े रहें, या तो उसमें भी अगर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टाइट लगाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से फिलहाल 194 के नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी इरकॉन में लगना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद की बात कर रहा हूँ, बुक कर लें और उसके बाद अगर चाहें तो रिमेनिंग पोजीशन पे 194 का एक स्टॉप लॉस लगा लें। ओके, एक सवाल अंकित चौहान का है। इन्होंने लिया GOCL कॉरपोरेशन, 1000 शेयर है, 600 के प्राइस पे। मिड टर्म का व्यू चाहिए इनको। देखिए बहुत ज्यादा थिनली ट्रेडेड स्टॉक है, इनमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना बनता नहीं है। बहुत 40-50 हजार शेयर एवरेज कहीं ट्रेड होते हैं, कभी कभार ज्यादा। तो आई थिंक इसमें मेरा कोई स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है, बट मैं इनको लेवल्स दे सकता हूँ। अब मेरे हिसाब से 200 दिन का जो इसका एवरेज है वो तकरीबन 470 के आसपास है। तो जब तक 470 के ऊपर बना है तो एक बुलिश बायस एक 15-20 दिन के लिए रख लें, बट उससे ज्यादा मेरा इसमें व्यू नहीं है। ओके, तो GOCL पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं, चूँकि इसमें वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। और स्टॉप लॉस क्या है ये आपको बता दिए गए। सर्वे जी थोड़ा सा रुकिएगा, जरा एक बोर्डरूम करते हैं टाटा कंज्यूमर के बारे में। कंपनी के नतीजे तीसरी तिमाही में आए हैं। तीसरी तिमाही में कंपनी ने 10% की आमदनी में इजाफा दिखाया हुआ है, मुनाफे में 17% की वीकनेस देखने को मिली। एबिटा 20% बढ़ा है। यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट के नतीजे हैं, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कंपनी के MD एंड CEO सुनील डिसूजा से। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। जो हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट की, बिल्कुल वैसे ही नतीजे आपने पेश किए। हालांकि एक्सेप्शनल आइटम कोई है जिसकी वजह से पैट में कमज़ोरी है। आपके हिसाब से सर हाइलाइट्स क्या है नतीजों की? हमारे हिसाब से वी डिलीवर्ड अ प्रीटी डिसेंट क्वार्टर। टॉप लाइन ग्रोथ नियरली डबल डिजिट, एबिटा 26% बढ़ा। ग्रुप वो जो एक्सेप्शनल आइटम छोड़ के आप अगर आप ग्रुप नेट प्रॉफिट की देखेंगे तो 31% ग्रोथ है। ये जो एक्सेप्शनल आइटम है ये 25 साल पुराना यूके का पेंशन, बिकॉज वी हैड नॉट टेकन द चार्ज, वो अभी हमने प्रोविजन किया है। सो इट्स नॉट एनीथिंग कंपेयर टू द रिसेंट ऑपरेशन जो है। हमने वॉल्यूम ग्रोथ देखा है सब बिजनेसेस में, चाय में, फूड्स में। इंटरनेशनल बिजनेस डबल डिजिट ग्रोथ किया है। हमारे जो ग्रोथ बिजनेसेस हैं इंडिया में वो 42% ग्रोथ किए हैं।
सब बिजनेसेस में मार्जिन एक्सपांशन आया है. सो वॉल्यूम ग्रोथ, मार्जिन एक्सपांशन, उसके साथ ही एबिडा जो है अभी 15.1% है. सो हम जब चालू किए थे तो इससे काफी कम था 4 साल पहले. नाउ वी आर फर्मली इन द 15% प्लस ब्रैकेट. वी स्टिल गॉट वे टू गो कंपेयर टू द अदर एफएमसीजी कंपनीज, बट वी आर इंप्रूविंग कॉन्स्टेंटली. वर्किंग कैपिटल में बहुत फोकस रहा है. 7 दिन का हमने रिडक्शन किया है, जो कि हमको हमारे बैलेंस शीट में कैश देखने को मिल रहा है. Q3 के एंड में करीब करीब 3,000 करोड़ के कैश लेके बैठे हैं हम लोग. बाकी जो मार्केट शेयर्स हैं, many of the markets are hitting all-time high. There been a quarter improvement. Innovations, big focus, 5.3% this quarter versus last year same quarter 3%. And more importantly, हमने 2 acquisitions announce किए हैं जो अभी हमारे growth को और बढ़ावा देंगे. Capital Foods, which helps processed foods primarily in India and a little bit internationally as well. And Organic India, which is a completely different category, high premium products, supplements, as well as tea and infusions. दोनों का gross margins fantastic है और growth opportunities top line की बढ़िया है. ओके, इंटरेस्टिंग. ये सर ये जो वन ऑफ हुआ है, ये क्या टेटली का था क्या? हाँ जी, जो टेटली टेक ओवर से पहले का था पेंशन फंड में. We are looking to figure out how we can take the entire pension off the balance sheet. जब भी हमने उसका डिटेल में whatever investigations किया, so 25 years back there was a particular provision जो इस पेंशन फंड ने नहीं लिया था. बाकी काफी कंपनियों का ये प्रॉब्लम रहा है, तो अभी इस क्वार्टर में हमने वो प्रोविजन ले लिया, बिकॉज अल्टीमेटली वी वांट टू मूव द पेंशन ऑफ द बैलेंस शीट. जी, और कोई वन ऑफ तो नहीं आने वाला अगले 1-2 क्वार्टर में? अभी फिलहाल तो वन ऑफ डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक्टिविटीज. ऑल आई कैन टेल यू इज EBITDA, which is the ongoing metric for a good business. EBITDA will continue to be very very strong. ओके सर, ये स्टारबक्स में थोड़ा सा नरमी देखने को मिल रही है, इन जनरल है ये या कोई स्पेसिफिक रीजन? सो स्टारबक्स ओवरऑल ग्रोथ करीब 7% का रहा है, लेकिन इस क्वार्टर में भी हमने 22 आउटलेट खोले, 6 नए सिटीज में खोले. टोटली नाउ 392 स्टोर्स इन 55 सिटीज. स्टारबक्स ओवरऑल दिस क्वार्टर आपने बाकी QSRs के भी नंबर देखे होंगे. देयर इज अ बिट ऑफ सॉफ्टनेस. Multiple factors, but one big factor is the Cricket World Cup in November. But apart from that, I don't think there is any basic issue business में. Starbucks, we are very very clear. We are not playing the game for 1 quarter, 2 quarters. हमने publicly announce किया है कि हम 1000 स्टोर खोलेंगे by FY28, which means अभी जितने खोल रहे हैं उससे 50-60% ज्यादा स्टोर खोलेंगे, because we have a first mover advantage. We've got a business model which works. तो अभी द होल गेम इज हम कितने आउटलेट कितने फास्ट खोल सकते हैं. ओके, 1000 आउटलेट हो जाएंगे 2028 FY तक. सर, रूरल इंडिया में एक ऐसी सेल्स है, चूँकि बहुत सारे हम लोगों ने FMCG कंपनियों देखा तो रूरल या छोटे शहरों में बहुत पिकअप नहीं हो रहा है. आपका क्या एक्सपीरियंस है? तो दिस इज द जनरल नैरेटिव जो आप सुन रहे हैं सबसे, कि रूरल में थोड़ा प्रेशर है. अभी हमारी पिक्चर थोड़ी अलग है, बिकॉज हम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांशन की काफी स्कोप है हमारे कंपनी में. रूरल में वी वर क्वाइट स्ट्रांग इन द मेट्रोज एंड लार्जर सिटीज, और हम रूरल में डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांड करें तो हमको तो रूरल में ग्रोथ दिख रहा है. बट ओवरऑल यस, बाकी लोगों से बात करें, मार्केट में देखें तो देयर इज अ बिट ऑफ स्ट्रेस. आई थिंक इट इज बेटर देन वेयर इट वाज मे बी अ ईयर बैक, लेकिन कोविड से पहले का अगर आप मेजर करेंगे तो कंपेयर टू दैट थोड़ा सॉफ्ट है. लेकिन अभी अगर आप देखो तो monsoon was almost normal. There is infrastructure spends. There is an election year, so there will be a general buoyancy. Coming monsoon is predicted to be good. MSPs are going up. In Pulse's example, people are selling above MSP. So, मेरे हिसाब से it's just a matter of time before rural comes back. ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन. ये वैल्यू एडेड सॉल्ट जो आप देते हो उसमें कितना मार्जिन कमांड करते हैं आप? Overall salt, I would say we are in a good place margin, but value added salt contributes to about 10-12% of our portfolio. इस क्वार्टर में करीब 23% ग्रोथ हुआ है. हमारा ओवरऑल फूड्स का ग्रोथ 13 था, तो वैल्यू एडेड इज ग्रोइंग फार फास्टर, एंड अबाउट आई वुड से 10 to 15% हायर मार्जिन देन बेस सॉल्ट. 10 to
15% higher on base salt to value added salt, right? Correct. So around So it's higher value and higher margin as well, and growing faster. Okay. So that is the whole reason, and there is a huge amount of opportunity to grow, whether it is low sodium, rock salt, सेंधा नमक, अभी हमने काला नमक लॉन्च किया है, so we are expanding the portfolio. ओके काला नमक भी बहुत लोग खा रहे हैं आजकल, हेल्थ कॉन्शियस। बहुत बहुत शुक्रिया असली सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। Thank you very much for having me. Thank you. तो टाटा कंज्यूमर, सरवेन जी टाटा कंज्यूमर का चार्ट देखिए, कैसा लग रहा है आपको? जी देखिए यहाँ पे ट्रेंड तो इंटरेस्ट बना हुआ है, एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, तो उसको हम उस थीम को पकड़ के रखेंगे कि भाई जब तक आउट परफॉर्मेंस है आप मान के चलेंगे कि इसमें और बुलिशनेस बाकी है, तो मैं यही मान के चलूंगा कि वो उन स्टॉक्स की लिस्ट में, कुछ स्टॉक्स की लिस्ट में जो 1 से 3 महीना और बुलिशनेस दिखा सकते हैं। तो नए समीकरण तो मे भी नहीं निकलेंगे, काफी चल चुका है स्टॉक, बट जिनके पास है आई थिंक बने रहना चाहिए। 1070 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें और मेरे हिसाब से ट्रेड में 1 से 3 महीना और बने रहें। ओके ट्रेड में बने रहें। ये था टाटा कंज्यूमर और इसके मैनेजमेंट से आपने बातचीत सुनी। अब अगला चलो सवाल लेते हैं, हमारे साथ एक मनोज कुमार ने सवाल भेजा है मुंजवाड़ नासिक से। इनके पास 2273 शेयर है यस बैंक के 27 रुपये 1 पैसे के भाव पर, और सुजलॉन है 1500 शेयर 1505 शेयर 4 रुपये 96 पैसे पे। क्या ये दोनों को 5-10 साल के लिए होल्ड करें? देखिए सुजलॉन के केस में तो पॉसिबली मैं ये नहीं बोल पाऊंगा। आई थिंक ब्रेकआउट्स तो अच्छे रहे हैं और हमने भी बोला कि भाई रीरेट तो हो गया स्टॉक, लेकिन अभी भी आई थिंक बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है अपने पिछले हाइज से। तो 350 के आसपास के हाइज हैं और 2007-8 के हाइज हैं, वो 6-7 के। तो आई थिंक अभी तो शायद जस्ट शुरू हुआ है, बट आई थिंक सुजलॉन में एक स्टॉप लॉस लगा के रखे हैं। अगर खड़े रहना है तो स्टॉप लॉस लगा के रखें 40 रुपए के नीचे, और अगर खड़े रहना है तो 6-12 महीने में इसको रिव्यू करते रहे और खड़े रहें। दूसरा रहा यस बैंक, आई थिंक यहाँ थोड़े बेटर सेटअप्स हैं और मुझे लगता है स्टॉक तो तकरीबन पैटर्न्स तो वैसे ही हैं, बट यहाँ में थोड़ा सा पैटर्न्स इतने अच्छे हैं कि मैं कन्विक्शन से बोल सकता हूँ कि 12-18 महीने खड़े रहें। 5 साल तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन 12-18 महीने खड़े रहना तो खड़े रहें। अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, अगेंस्ट द मार्केट चल सकता है और इनके अच्छे पैसे बन सकते हैं, तो ट्रेड में बने रहें। ट्रेड में बने रहिए। और रौनक अग्रवाला जी का सवाल, यूनियन बैंक के 300 शेयर है 71 रुपये 54 पैसे पर, और फेडरल बैंक के 500 शेयर है 83 रुपये 28 पैसे पर। लागत निकाल ली है इन्होंने, फ्री वाले शेयर है। हाँ, लागत निकाल ली है तो बहुत बढ़िया काम किया है, इनको मुबारकबाद कि सही तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। जैसे आपने शो के स्टार्ट में बोला था, जिसने बेचा नहीं उसने कमाया नहीं, बुक प्रॉफिट्स रख के मतलब नहीं है। तो अब आई थिंक दोनों ट्रेड में बने रहे, फिर जब दोनों इनके फ्री के हैं तो ट्रेड में बने रहे, फिर तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और निधि अग्रवाल का सवाल है, अपोलो हॉस्पिटल 4226 पर इन्होंने ले रहा है, होल्ड करें या बेच दें? देखिए यहाँ मेरी राय थोड़ी ऐसी है कि यहाँ इनको एक एग्रेसिवली या तो ट्रेल मेरे हिसाब से तो बुक करना चाहिए, काफी चल चुका है, बुक करना चाहिए। बट अगर वैसी मंशा नहीं है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो जरूर लगाना चाहिए, और वो इनको मैं बताऊंगा कि इनको तकरीबन 5940 के नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए स्ट्रिक्ट, फिर उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, तो बने रहे स्टॉप लॉस में। LIC अच्छा लगता है आपको? देखिए अच्छा तो बहुत लगता था आज से 3-4 महीने पहले, क्योंकि जब हम ये बोल रहे थे कि कैचअप का गेम चालू होगा। अब काफी चल चुका है, नए समीकरण नहीं है, बट जिनके पास है आई थिंक साइकोलॉजिकल 1000 मार्क जो है उसके नीचे कहीं एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस बना के बने रहें और देखें 1 से 3 महीना और क्या कमाल कर सकता है ये। अच्छा, विकास कुमार का सवाल लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि SBI के शेयर्स हैं इनके पास 650 के भाव वाले 225 शेयर, इस पर क्या करें, बाय सेल या होल्ड? मेरे हिसाब से कंडीशनल सेल है इसमें, इनको इसको बेचना चाहिए। 735 रुपए के स्टॉप लॉस से इनको बेचना चाहिए 1 से 3 महीने के लिए। मुझे लगता है नीचे में कहीं 620-640 के स्तर दोबारा आएंगे। पूरे मार्केट से मेरी व्यू थोड़ी इसमें अलग है, बट कंडीशनल सेल है, 735 के स्टॉप लॉस से सेल। ओके MSTC का चार्ट देखिए, 14% नीचे है आज, 943 पर है MSTC। जी देखिए यहाँ पे भी समस्या वही है, देखिए कि थोड़े गैप अप्स इसमें ज्यादा होते हैं और थोड़ा सा स्पाइकी शेयर है, तो हाई रिस्क वॉलेटिलिटी ज्यादा है मेरे हिसाब से। आई थिंक ट्रेंड इन्वर्स हो चुका है, तो किसी के पास है तो मुनाफा बांधना चाहिए। अगर किसी के पास है तो मुनाफा बांधना चाहिए। और कई सारे कंपनियों के आज रिजल्ट आए हैं या आने वाले हैं, उसमें पूछ रहे हैं, लेकिन प्रणव पंड्या जी ने सवाल पूछा है अदानी विल्मर का, 335 शेयर 522 का भाव, क्या करें? देखिए ये इस स्पेस में और इस ग्रुप में आई थिंक ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में से जो उठ ही नहीं पाया, चल ही नहीं पाया।
तो आई थिंक मे बी कहीं कैचअप अगर इसका भी थोड़ा पेंडिंग है तो मैं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट 1 से 3 महीने के लिए ट्रेड में बने रहें और हर क्वार्टर पे हर 15 दिन पे इसको रिव्यू करते रहें, ट्रेड में बने रहें। इन द मीन टाइम मेरा थॉट तो यही रहेगा कि भाई इनके कॉस्ट से बहुत ज्यादा नीचे है तो ज्यादा ये कुछ कर नहीं पाएंगे, बट 1 से 3 महीने बने रहें, उछालों में भाव आए तो निकल जाए। अदानी विल्मन में उछाल में निकलने की राय। पीएफसी आरईसी भी क्या राय है? एक 9% नीचे है, एक 10% नीचे, वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। बहुत अच्छे से चले, ये बहुत मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स हैं। अब फिलहाल इस रैली का बेस्ट आई थिंक ओवर हो गया है। 3 से 6 महीना साइडवेज कंसोलिडेशन में जाएंगे ऐसा मेरा मानना है, बट इनकी स्टोरी आगे बहुत बाकी है। तो अगर किसी के पास 12-18 महीने प्लस का होराइजन है और नीचे के भाव से है तो खड़े रहें। करंट भाव के आसपास किसी ने लिया है तो उसको मेरी राय है कि वो एग्जिट कर जाए, मुनाफा बांध लें, या लॉस भी है माइनर तो बुक कर लें, क्योंकि यहाँ 3 से 6 महीने का करेक्शन एक आएगा। 3 से 6 महीने का करेक्शन आ सकता है। आईओसी, बीपीसी, एचपीसी में भी आज बहुत बढ़िया वाली प्रॉफिट बुकिंग है। आईओसी 180 पर है, 6.5% नीचे है। एचपीसीएल में 6% की कमजोरी 498 पर है। क्या करना चाहिए? ओएमसी के तीनों शेयर्स जो दिख रहे हैं आपको, क्या तीनों में प्रॉफिट बुकिंग की राय है या किसी में इस वक्त मौका है लेने का? नहीं जी, बिल्कुल नीरज जी, इसका एक ब्रॉड थॉट भी आपको लेना पड़ेगा। आपके शो पे ही जब इसके पहले 70 क्या 65-70 था तो बोला था क्रूड चलेगा, 90-95 आएगा, 90-95 पे बोला कि भाई चलो वापस 70-80 आएगा, उसके नीचे चला गया। अब वापस वही ट्रेड है, वही कॉल है कि भाई 70 के आसपास लास्ट 2.5-3 साल का आप डेटा ले लीजिए, क्रूड 68-70 तोड़ता नहीं है, डिसाइसिवली जाता है बट रुकता नहीं है नीचे, और 65 के नीचे तो गया ही नहीं है 2-2.5 साल से। क्रूड जाएगा वापस 90-95। आई थिंक यहाँ थोड़ा प्रेशर रहेगा और बहुत अच्छे चले हुए स्टॉक्स हैं, इनको बेचिए और रिफाइनर्स को बेचिए और एक्सप्लोरर्स को लीजिए। पॉसिबली ये थीम है मेरी यहाँ पे, तो आप ये सब बेचेंगे पॉसिबली, और कहीं अगर पोजीशन इसमें बनानी है आपको इस सेक्टर में तो ओएनजीसी में रहिए। इन सब में प्रॉफिट टेकिंग आएगी, क्रूड बहुत जोर से भागने वाला है, ऐसी मेरी राय है। तो फिलहाल ये राय है, अभी 15-20 दिन के लिए तो मैंने ये राय बनाई है, तो फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है। ओके, अगला सवाल है अभिषेक दास का, और ये आईजीएल पे व्यू चाहते हैं। इनके पास 140 शेयर हैं 450 के प्राइस पे। देखिए, थॉट मेरा यहाँ रहेगा इनको कि भाई ट्रेड में बने रहें। आसपास का ही इनका ट्रेड है तो टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड ले लिया है। तो मैं इनको यही बोलूंगा कि 396 के स्टॉप लॉस से चाहे तो बने रहें। लग तो रहा है कि एक बार 480 490 जैसे स्तर आएंगे, तो 1 से 3 महीने के लिए बने रहें, 396 के नीचे स्टॉप लॉस। ओके, मेहा तिवारी बेंगलुरु से, इनके पास इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के शेयर्स हैं। 475 शेयर इन्होंने लिए हैं 133.64 रुपये की प्राइस पे, और ये जानना चाहती हैं कि मैं इसको होल्ड करूं, एवरेज करूं, क्या करूं? नहीं देखिए, मैं इनसे यही बोलूंगा कि रॉन्ग चॉइस। इतने अच्छे बुल मार्केट में आप ये सब स्टॉक्स ले रहे हैं, और ये आई थिंक रॉन्ग चॉइस। 2007 के हाई से कुछ भी नहीं है, मतलब 30% 20% रिट्रेसमेंट पे भी नहीं है। आई थिंक जितना जल्दी हो सके इसमें से निकले। मैं इसको ट्रैक नहीं करता बहुत ज्यादा एग्रेसिवली। ओके, जितना जल्दी हो गए इसमें से निकलें। आईएफसीआई में भी निकलें क्या? 5% नीचे आज 61.90। ये भी स्टॉक बहुत लोगों ने इसमें निवेश किया या पैसे लगाए। आईएफसीआई, देखिए नीरज जी, यही है ना, अंडर परफॉर्मेंस की फैंसी आ गई है। जो नहीं चला उसको ही पकड़ना है, क्योंकि लोगों को लगता है हम तो रह गए, तो अब ऐसा कुछ ले लें जिसमें पैसे बन जाएंगे और जो अपने हाई से बहुत दूर है। वही सब थीम चल रही है, और आई थिंक ये भी अपने हाई से बहुत दूर है। इसका 120 रुपए का हाई था 2006-07 का, उसके बाद से ये चला ही नहीं है। तो कैचअप का स्टोरी तो है, बट इस लेग में बहुत चल चुका है। 10 रुपए वाला जब 70 रुपए हो गया है, तो मुझे अब यहाँ से नया कुछ नहीं करना है। एक 3 से 6 महीने का करेक्शन मिले तो कुछ करेंगे। तो डेफिनेटली अगर किसी के पास है तो कैपिटल निकाल लें, फ्री के शेयर छोड़ने हैं तो छोड़ दें, बट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें। ओके। अच्छा, अमित का एक सवाल है। इन्होंने आईक्यू लाइटिंग, आपको याद होगा 1.5-2 साल पहले एक लिस्टिंग हुई थी, उस पर इन्होंने लिया था उस समय, आईपीओ के समय में। अभी इनको क्या करना चाहिए? होल्ड करके रखेंगे? हालांकि डेटा बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोई राय बने तो। नहीं देखिए नीरज जी, जहां से बना है वहां से गिर ही रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बनते ही जा रहे हैं, और कहीं अभी ऐसा तो लग नहीं रहा है कि कुछ बड़ा बेसिंग आउट सेटअप बनेगा। कहीं बीच में थोड़ा ठीक लगा था हमको भी, बट आई थिंक शॉर्ट टर्म में ही ठीक लगा था। तो इसमें शॉर्ट टर्म में मैं देखूं तो अब ट्रेंड एकदम डिसाइसिवली नीचे है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच की यहाँ राय रहेगी। नया कोई काम यहाँ भी ना करें। ओके, पिंकू कुमार का सवाल लेते हैं। पिंकू कुमार जी दिल्ली से हैं, और इन्होंने 51 शेयर खरीदे हैं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के 750 के प्राइस पे। अब लॉन्ग टर्म के लिए तो ये रखना चाहते हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से गिर रहा है, चिंता बढ़ रही है। देखिए मिड कैप में तो अब ये
ये इन सब नामों में हाई बीटा में ये तो अब रहने ही वाला है, प्रेशर तो रहेंगे। आई थिंक एक डिसाइसिव डबल टॉप यहाँ 1300 के आसपास लग चुका है, जो मुझे मोटा मोटा दिख रहा है। और अब बात यही है कि भाई देखिए वो रेंज बनी थी 1100 से 1300 की, तो 1100 अब टूटता है, 7 रुपए बाकी है, लेकिन 1100 के नीचे बंद आता है तो मेरी तो राय रहेगी कि निकल जाए। ओके, राय है इसमें कि इसमें से निकल जाए। दीपांशु का सवाल है, इन्होंने विप्रो के शेयर रखे 90, एवरेज प्राइस 433 और होल्डिंग फॉर्म 2 ईयर 2 साल से होल्ड कर रहे हैं, हायर प्राइस पे ले लिया था, आप क्या करें? नहीं, मेरी तो राय ये रहेगी कि भाई देखिए आईटी डिफेंसिव प्ले रह सकता है किसी गिरावटों में, बट इंडेक्स में उतना दम, आईटी इंडेक्स में वो एक दो स्टॉक को आप छोड़ दीजिए तो वो दम नहीं लग रहा कि भाई बहुत ज्यादा चल पाएगा। तो आई थिंक ऑलरेडी 360 वाली चीज ऑलरेडी 480 500 जाके आई है। आई थिंक जितना जल्दी हो सके थोड़ा उछालों में इसमें से निकलें और मे बी थोड़ा ड्राई पाउडर रखें, इनको यही स्टॉक नीचे लेने के लिए मिल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो थोड़ा सा बुक करें और ट्रेडिंग करने की कोशिश करें, 430 440 के लेवल पे दोबारा मिलता है तो फिर दोबारा एंट्री कर सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज 1625 पे लिया है भवनाथ पाठक ने। देखिए यहाँ पे थॉट यही रहेगी कि एक ट्रेल स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहें तो एक चले, बहुत ज्यादा अपने स्टॉप लॉस के पास ही आ गया है, तो 2124 का एक स्टॉप लॉस लगाएं क्लोजिंग बेसिस पे, अगर उसके नीचे जाता है तो मेरे हिसाब से निकल जाए। ओके, ललित कुमार का सवाल, इन्होंने पूछा है कि 3 साल के लिए कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए जो दुगना हो जाए, और ये गवर्नमेंट कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी, इंफ्रा कंपनी में देखना चाहते हैं। ये एकदम बिगनर है अभी, और इनका एक सवाल और भी है कि क्या मैं आपकी राय के बाद अपनी रिसर्च भी करूं? जी बिल्कुल, दोनों सवाल इनके बहुत वैलिड है और थोड़ा इसमें टाइम लूंगा। यही कि देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि अब 1 साल के लिए क्या लिया जाए, बट थॉट ये है कि अगर आप 100 रुपए वाली चीज अभी ले लेते हैं और वो 200 जाती है तो आपके डबल ही बनते हैं, बट अगर किसी गिरावट में वही 100 वाली चीज आपको 70 में मिल जाती है तो आपके ऑलमोस्ट 3x बनते हैं। तो टाइमिंग बहुत जरूरी है और ये साल लेने का नहीं है मेरे हिसाब से। सो आई हैव द, मतलब जितना मेरा रिसर्च बोलता है और एक्सपीरियंस बोलता है, ये साल लेने का नहीं है। सब चीज आपको 20-25% सस्ती मिलेंगी जहां पे भी अभी है फिलहाल, या जहां पे भी टॉप कर चुकी है। तो वेट करें, और जब तक एक डिसाइसिव इंडेक्स में बॉटम की सिनेरियो नहीं बन जाए तब तक नया पैसा तो नहीं डालें। पुराने का तो मैं नहीं बोलता, बट नया तो नहीं डालें। नहीं और तो जहां तक इनका दूसरा सवाल रहा, देखिए हमेशा अपना रिसर्च जरूर करना चाहिए। हम लोग आते हैं, ब्रॉड ओपिनियंस देते हैं, जितना हमको टाइम मिलता है फटाफट हम देते हैं और ईमानदारी से देते हैं, बट फिर भी आपको अपना रिसर्च करना चाहिए। ओके, नहीं ये कह रहे थे कि मान लो आप करें 20-30% नीचे मिल सकता है, तो नीचे मिलेगा तो लेंगे कौन सा? वो तो नाम तो बताओ जिसको 30% नीचे लेना है। नहीं, लेकिन सर वो लिस्ट अभी मैंने फाइनल बना ही नहीं है। देखिए वो लिस्ट तो समय के साथ जब वो पैटर्न्स बनेंगे तभी बनेगी। प्रियम करके बोल दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। ओके, नहीं पॉइंट टेकन भाई, अभी थोड़ा इंतजार करिए सर्वेंजी के साथ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी से जवाब चाहिए। 20 शेयर ले रखे महिंद्रा एंड महिंद्रा के विवेक जी ने, जो नोएडा से हैं, 1685 के भाव पर, 1 साल के लिए नजरिया क्या है? देखिए यहाँ पे थॉट यही रहेगा ऑटोज में कि भाई बहुत चल गया ये इंडेक्स भी, और अगर बुक कर सकते हैं प्रॉफिट तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करें और बाकी में खड़े रहें। ओके, ये है राय महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। और सर्वेन जी की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि बहुत साफ बोलते हैं। आपको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन सच बोलेंगे, साफ बोलेंगे, जो चार्ट कह रहा है वही बोलेंगे। ये सबसे अच्छी बात होती है। सर्वेन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और मार्केट में आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का दौर है, तो आप लोग उसी हिसाब से अपने आप को पोजीशन करिएगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप हर्षदा जी के साथ देखिए खिलाड़ी नंबर 1।